हे भिक्षुओं, अगर तुम इस संसार में अपनी भलाई चाहते हो तो दो अतियों को बचाकर चलो। शारीरिक सुख भोगों के प्रति अतिशय लगाव होना ही पहली अति है जो निवारण करने योग्य है। अकारण ही अत्यधिक काय कष्ट सहन करना ही दूसरी अति है जो निवारण करने योग्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह इधर या उधर अत्यधिक झुक कर न चले, बल्कि दोनों अतियों के बीच का सरल मार्ग अपनाए। इन दोनों अतियों को बचाकर जो मध्यम मार्ग से चलता है वही साधक कल्याणकारी सिद्धि प्राप्त करता है। पहले मैंने बहुत अधिक शारीरिक सुख भोगे, उसके बाद अपने आप को तपस्या की आग में तपाया, पर मुझे न तो सुख भोगों से कोई लाभ हुआ और न जाप ताप से ही कोई फायदा हुआ। जब मैंने मध्यम मार्ग खोजकर उसे बिना किसी बाधा के अपना लिया तो गंभीर चिंतन मनन करने से मुझे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम लोग मन लगाकर सुनना, पर उसकी जांच किए बिना ग्रहण मत करना। किसी तथ्य की जांच करने के लिए सबसे प्रमुख प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जो सभी कालों में समान रूप से मान्य हैं। आंखों से देखकर वस्तुओं के रंग रूप को समझो, कानों से सुनकर सात स्वरों की परीक्षा करें, नाक से सूंघकर सुगंध और दुर्गंध को जाने, जीभ से चखकर छह रसों की पहचान करें, त्वचा से छूकर कोमल या कठोर की जांच करें। इस प्रकार इन 5 प्रत्यक्ष प्रमाणों को सही माने। जहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण न पाए वहां अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, जिन्हें भली प्रकार तर्क संगत समझें। उन अनुमान प्रमाणों को भी मान्य करें, लेकिन किसी के द्वारा कहे गए, सुने गए या लिखे गए शब्दों को बिना जांच किए प्रमाण रूप में मान्य न करें। इस प्रकार के सभी शब्द प्रमाणों को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दें। बहुत से कवि और लेखक गप्पे गढ़कर सच और झूठ को एक साथ मिलाकर अनेक चमत्कारिक आलेख लिख देते हैं। वे प्रमाणिक कैसे माने जा सकते हैं? कोई मत केवल इस कारण से माननीय नहीं हो सकता कि अनेक शास्त्रों ने उसका समर्थन किया है। कोई मत केवल इस कारण से माननीय नहीं हो सकता कि वह प्रधान पुरुषों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि संसार में बहुत से लोगों ने उसकी प्रशंसा की है। कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि उसे सभी पूर्व पुरुषों ने प्रमाणिक माना है। कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि उसे स्वयं बुद्ध ने अपने मुख से कहा है। जो अच्छी बुद्धि द्वारा, अच्छे तर्कों द्वारा भली प्रकार से उचित ठहराया गया हो, वही सुंदर मत सुंदर कारणों से भली प्रकार माननीय है। यह विशुद्ध ज्ञान मैंने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि लगाकर प्राप्त किया है। तुम लोग भी उसे अपनी सद्बुद्धि से जांच परख कर ही ग्रहण करना। अगर कहीं बीच में तुम्हारे मन में कोई संदेह पैदा हो जाए तो तुम मुझे टोक देना। हे भिक्षुओं, इस संसार में 4 श्रेष्ठ सत्य हैं। पहला श्रेष्ठ सत्य यह है कि सारा संसार दुखमय है और दूसरा दुख से जल रहा है। जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, रोग भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, प्रिय जनों का वियोग भी दुख है, अप्रिय जनों का संयोग भी दुख है, भूख प्यास आदि और भी अनेक दुख हैं। सभी संसारी सभी दुखों से ग्रस्त हैं।
संसार में सब दुख सकारण होते हैं, यही दूसरा श्रेष्ठ सत्य है। संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा है। उसके 3 भेद हैं। पहली तृष्णा काम तृष्णा है, जिसके वशीभूत होकर लोग लगातार शारीरिक सुख भोगों में लिप्त रहते हैं। वे अपनी इंद्रियों के दास बनकर निरंतर सुख की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन सुख के बदले अपार दुख भोगते हैं। दूसरी तृष्णा भव तृष्णा है। जो लोग भव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं वे संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उसे छोड़ने में उन्हें बड़ा क्षोभ होता है। इसीलिए वे संसार में अमरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वे अजर अमर आत्मा की कल्पना करके मरने के बाद भी कल्पित स्वर्ग सुख भोगना चाहते हैं। अब मैं तृष्णा का तीसरा भेद समझाकर कहता हूँ। तीसरी तृष्णा विभव तृष्णा है, जो बड़ी भयंकर और दुखदाई है। जो लोग विभव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं उन्हें अपना जीवन बोझ मालूम होता है। उन्हें संसार विस्मय प्रतीत होता है। जो लोग विभव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं वे जन्म मरण के फंदों से छूटने के लिए व्याकुल रहते हैं। वे मूर्खों द्वारा कल्पित मुक्ति का सुख लूटने के लिए लालायित रहते हैं। दुख का निरोध इसी शरीर में संभव है। यही तीसरा श्रेष्ठ सत्य है। तृष्णा को सभी दुखों का कारण जानकर उसका निरोध करके सभी दुखों का निवारण किया जा सकता है। दुख के निरोध का जो मार्ग है वही चौथा श्रेष्ठ सत्य है। इसमें 8 कल्याणकारी अंग हैं। इसे अखंड अष्टांगिक मार्ग कहा जा सकता है। पहला अंग सम्यक दृष्टि है। सृष्टि में जो वस्तु जैसी दिखाई पड़े उसे वैसा ही देखना चाहिए। जो वस्तु बुद्धि गम्य न हो, इंद्रिय गम्य न हो, उसकी निराधार कल्पना न करना चाहिए। दूसरा अंग सम्यक संकल्प है। अपने लिए शुभ लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उससे विचलित न हो, पर मनुष्य को अपनी शक्ति का अनुमान करके ही अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। व्यर्थ मन के लड्डू खाने से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव बहुत से लोगों के कल्याण का चिंतन करे, बहुत से लोगों के सुख में चित्त लगाए, अशुभ विचारों का निवारण करके शुभ विचारों को ग्रहण करें। तीसरा अंग सम्यक वाणी है। सत्य और प्रिय वचन ही बोले। नमक मिर्च लगाकर चुगली न करे, दूसरे की निंदा न करे, यहाँ वहाँ बहुत बकवास न करे। चौथा अंग सम्यक कर्म है। ऐसे काम न करे जिससे दूसरों का जी जले। जीव जंतुओं की हत्या न करे, बलपूर्वक दूसरों का धन धान्य न छीने, पर स्त्री गमन न करे, घातक मदपान को छोड़ दे। पांचवा अंग सम्यक आजीव है। मन लगाकर उचित पेशा करे, पशु पक्षी फंसाकर बाजार में न बेचे, व्याध कर्म करके पेट न पाले, कसाई का काम न करे, पशु वध करके पेट न भरे। जो स्वाभिमान को निरंतर चोट पहुंचाने वाली हो तथा दूसरों के कल्याण का हनन करने वाली हो, ऐसी निंदित जीविका इस संसार में कभी कोई न करे। छठवां अंग सम्यक व्यायाम है, जिसमें 4 उप अंग हैं। अपने आचरण में जो अच्छे गुण हो उन्हें सुरक्षित रखें, जो अच्छे गुण न हो उन्हें दूसरों से ग्रहण कर लें। अपने आचरण में जो दुर्गुण हो उन्हें दूर भगा दें, जो दुर्गुण न हो उन्हें आने दें। 7वां अंग सम्यक स्मृति है।
मन निर्बाध रूप से जागरूक रहे। जो कुछ खाए पिए बोले या अन्य कोई भी शारीरिक कर्म करे उसे याद रखे। शरीर को अशुभ से हटाकर शुभ की ओर लगाए। अनुचित कर्म करने से रोकें। मन जब चिंतन मनन का काम करे तो उसकी जांच करता रहे। मन के भीतर उत्पन्न होने वाले सभी विचारों को देखता रहे। मन को बुरे मार्ग पर भटकने न दे। बुरे विचारों को मन के भीतर न आने दे। 8वां अंग सम्यक समाधि है। चित्त की एकाग्रता ही सच्ची समाधि है। अतः चित्त को इधर उधर भटकने न दे। जब तक कठोर लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर उसे पाने का प्रयास करता रहे। हे भिक्षुओं, मैंने जिस प्रकार से मध्यम मार्ग के 8 अंगों का वर्णन किया है उसी प्रकार से सदैव अभ्यास करके शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहिए।